हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो देखिए बेटा, पहला क्या लिखा है कि द फर्स्ट आयनिक एंथैल्पी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन ए गिवन पीरियड इज ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग एस ब्लॉक एलिमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। वैसे भी हमें पता है बेटा, मान लीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ स्टार्ट होते हैं, मेरे फोर्थ पीरियड से, है ना। तो अगर मैं फोर्थ पीरियड के एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करूँ तो बेटा मेरा पहला फोर्थ पीरियड का ना पहला पोटेशियम है बेटा, है ना। पहला पोटेशियम है, दूसरा कौन सा है बेटा मेरा कैल्शियम है, उसके बाद स्कैंडियम आ जाता है बेटा। यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम वगैरह ये डी ब्लॉक के आगे ना, वेनेडियम, क्रोमियम। हमें पता है बेटा, लेफ्ट टू राइट मूव करते टाइम इन जनरल क्या होता है, मेरी आयनिक एनर्जी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। आयनिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आयनिक एनर्जी का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट एनर्जी चाहिए बेटा। तो जो पोटेशियम और कैल्शियम बेटा, कहने का मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है बेटा, ये क्या होते हैं, थोड़े ज्यादा हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब बेटा है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेंगे बेटा तो उनकी आयनिक एनर्जी कम होगी और हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की आयनिक एनर्जी ज्यादा होती है। और यहाँ पे ग्रेटर ही लिखा है, इसका मतलब स्टेटमेंट हमारी परफेक्टली करेक्ट है, इसलिए इसको मैं टिक करने नहीं जा रहा हूँ। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं बेटा, कहता है कि द वेरिएशन इन द फर्स्ट आयनिक एंथैल्पी इज क्वाइट स्मॉल इन द फर्स्ट आयनिक एनर्जी। देखिए बेटा, वेरिएशन तो होता है, ठीक है, पर इतना ज्यादा नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, क्वाइट स्मॉल का मतलब कहना चाहता है कि इतना ज्यादा नहीं होता जितना होना चाहिए। मतलब जितना होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंज आ गया हो, ठीक है। हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करते टाइम इन जनरल क्या होता है बेटा, मेरा आयन एनर्जी के साथ क्या होना चाहिए था। देखिए मान लीजिए मैं स्कैंडियम है, टाइटेन, अच्छे से लिखते हैं बेटा इसको, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है वगैरह, है ना। तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करते टाइम होना तो क्या चाहिए जनरली, हम क्या कर रहे हैं, आयन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, पर कुछ कुछ वेरिएशन आ जाता है बेटा, कुछ कुछ फैक्टर्स के कारण, है ना, कुछ कुछ फैक्टर्स के कारण, ठीक है। पर वो इतना ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा हम लिख दें। इसने कहा ना कि क्वाइट स्मॉल, तो वो स्मॉल ही है बेटा, ठीक है। देखिए लेफ्ट टू राइट मूव तो बढ़ेगी, तो स्कैंडियम से टाइटेनियम तो बढ़ती है बेटा। फिर क्या होता है बेटा, मेरा टाइटेनियम के बाद क्या आता है, मेरा वेनेडियम आता है, वेनेडियम के बाद क्रोमियम आता है। बहुत कम वेरिएशन है इनमें, वैसे बहुत ही कम वेरिएशन है। वेरिएशन क्या पूछा गया बेटा इसमें, एक्चुअली में क्या है बेटा, देखिए बढ़ेगी तो सही, पर बहुत कम। जैसे इसकी मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं तो 631 होती है बेटा किलोजूल पर मोल में। टाइटेनियम की होती है 656, वेनेडियम की होती है बेटा 650, और इसकी होती है क्रोमियम की 652। मतलब कितना कम वेरिएशन आ रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें जाके ज्यादा वेरिएशन क्यों आया बेटा, क्योंकि इसके पास डी स्ट्रक्चर क्या होता है, मेरा हाफ फील्ड हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इस वाले से 717 से, फिर 762, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने भी स्टार्ट हो गए साथ साथ, तो ये हमारे 758 ऐसे बेटा बहुत कम वेरिएशन आता है, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता इनके बीच में। हालांकि आयनेशन पोटेंशियल या फिर आयनेशन एनर्जी बेटा इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पर ये इंक्रीज क्या है बेटा, रेगुलर नहीं है इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनके बीच में जो वेरिएशन है बेटा वो भी बहुत कम है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम है। जैसे 652 650 हो गया ना, ठीक है। जो आयनेशन पोटेंशियल वैल्यू होती है स्कैंडियम की, टाइटेनियम की, वेनेडियम, क्रोमियम की, वो बहुत ज्यादा क्लोज एक दूसरे के, ठीक है। और जो आयरन है, कोबाल्ट है, निकल और कॉपर बेटा, इनकी तो लगभग सेम ही वैल्यू होती है, ठीक है, हमारे इसके आयनेशन एनर्जी की। तो जो इंक्रीज होता है आयनेशन पोटेंशियल में बेटा, वो क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो बेटा, ठीक है। पर साथ साथ में बेटा मेरा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की सील्डिंग भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आउटर एनएस इलेक्ट्रॉन से बेटा वो ज्यादा से ज्यादा सील्ड होते जा रहे हैं। तो जो इफेक्ट होता है ना बेटा इंक्रीज करने का न्यूक्लियर चार्ज का, वो न्यूट्रलाइज भी होता है कुछ ना कुछ स्क्रीन इफेक्ट से। क्योंकि देखिए हमें पता है कि जेड इफेक्टिव होता क्या, देखिए जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव का मतलब क्या, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी। बट जेड का मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेफ्ट टू राइट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल होना चाहिए, आयनिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। बट बेटा स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे आयरन कोबाल्ट हो गया तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है, तो इनके बीच में वेरिएशन आ ही नहीं पाता इतना ज्यादा। तो इस स्टेटमेंट मतलब परफेक्टली करेक्ट लिखी हुई है। बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, द फिलिंग ऑफ द 5f ऑर्बिटल बिफोर द 5d ऑर्बिटल रिजल्ट इन द रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस कॉल्ड लेंथ थर्ड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए बेटा लेंथ थर्ड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब हमारे f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, तो उनकी सील्डिंग पावर कम होती है। तो सबसे ज्यादा सील्डिंग पावर होती है बेटा मेरे s की, फिर होती है p की, फिर d की, और फिर f की। तो इनकी बेटा सील्डिंग पावर कम होती है एफ सेल वालों की। तो ये क्या करते हैं बेटा, हमारे जो एफ सेल है बेटा वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है, और ज्यादा अट्रैक्शन कह रहा हूँ, ज्यादा सील्ड नहीं कर पाता है। तो बाहर का इलेक्ट्रॉन बेटा अट्रैक्शन फील करता है न्यूक्लियस से, जिससे बेटा मेरे अट्रैक्शन बढ़ने से हमारा जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। पर फीलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल होता है बेटा, ना कि 5f ऑर्बिटल। किसका होता है बेटा, मेरा फीलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल होता है, इस बात का ध्यान रखना, ना कि एक्चुअली में जो 4f ऑर्बिटल आते हैं वो फिल किया जाता है बिफोर दी 5d ऑर्बिटल, ठीक है। जिस कारण से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाती है,
ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाएगी बेटा, क्योंकि जो एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉन है बेटा उनकी शील्डिंग पावर क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जो फैक्टर होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमारे होता क्या बेटा, जो 4f ऑर्बिटल है बेटा वो पहले फिल किया जाता है 5d के कंपैरिजन में, इस कारण से बेटा मेरा ये डिक्रीज होता है, पर यहाँ पे 5f लिखा हुआ है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए इसको मैं टिक कर दूंगा बेटा। बात करें बेटा ऑप्शन नंबर 4 की, कहता है कि जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बात बेटा सही है बेटा। देखिए टाइटेनियम के नीचे आता है जिरकोनियम, जिरकोनियम नीचे आता है हाफनियम। तो यहाँ क्या होता है बेटा, जैसे ये जो 3D सीरीज का एलिमेंट है ये 4D का है, ये 5D का है। जैसे आप जिरकोनियम से बेटा हाफनियम की तरफ मूव करोगे, यहाँ तो यहाँ क्या हो जाता है बेटा, मेरा 4f ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो f सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, उनकी शील्डिंग पावर कम होती है। शील्डिंग पावर कम होती है तो बेटा क्या वो शील्ड नहीं कर पाते, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा वो न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन फील करता है, अट्रैक्शन फील करता है, साइज छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है बेटा कि इनका जिरकोनियम जैसे होना तो क्या चाहते हैं बेटा, डाउन द ग्रुप जानते हैं साइज बढ़ना चाहिए था, पर वो इतना छोटा हो जाता है कि वो अट्रैक्शन फील करने लग जाते हैं। ठीक है, जितना कितना छोटा हो जाता है बेटा, लगभग जिरकोनियम के बराबर ही जाता है। मतलब जो मेरी 5D सीरीज वाले एलिमेंट है उनका साइज लगभग 4D सीरीज वाले एलिमेंट के बराबर आ जाता है, क्योंकि एफ सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। और एफ सेल के इलेक्ट्रॉन का स्टार्ट कहां से होते हैं बेटा, लेंथेनाइड से, इसलिए इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेंथेनाइड के बाद से स्टार्ट होते हैं मतलब, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 पे परफेक्टली करेक्ट लिखा हुआ है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट्स उनका साइज लगभग सेम हो जाता है, लगभग जैसे जिरकोनियम और हैफनियम हो गया। ठीक है, ये भी बेटा इन जनरल बात है, ध्यान रखना। I hope you understand the answer. Option number 3 is perfectly correct here. Thank you so much.